हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ACP टेक में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक ऐसा प्रोग्राम कैसे बनाएं जिसमें कि हम नंबर्स को इनपुट करें और उनमें से हमें उनमें से बड़ा नंबर मिल जाए। तो ये प्रोग्राम मैं बनाऊंगा पाइथन में, जो कि मोबाइल ऐप है। लैंग्वेज होगी इसकी पाइथन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल वाले आइकन को अपनी मर्जी से प्रेस कर दे। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो अब हम आ जाते हैं अपने मोबाइल ऐप पाइथन में से स्टार्ट करते हैं। ये प्रोग्राम है जो मैंने पहले से ही बना रखे हैं, इनकी प्रैक्टिस कर रहा था। तो एक बार वो आपको प्रोग्राम दिखा देता हूँ जो मैंने पहले से बना रखा था। तो थोड़ा टाइम लग सकता है, एक बार मैं देख लेता हूँ। यहाँ नहीं है वो प्रोग्राम। तो चलिए दोस्तों, मैंने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से ये प्रोग्राम ढूंढ लिया। देख सकते हैं आप, ये प्रोग्राम है वो, जिससे कि हम 3 नंबर्स में से ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं। आप कोई भी 3 नंबर एंटर कर सकते हैं, कोई भी 3 नंबर। ठीक है, तो मैं इसका रन करके दिखा देता हूँ। ये मांग रहा है हमें नंबर 1 की वैल्यू कुछ भी कर दो, 474 कर दिया। दूसरे नंबर की ये कर दिया। तीसरा हम बड़ा कर देते, चलो ठीक है। तो इनमें से जो बड़ा नंबर है वो आ गया है हमारे सामने। एक बार इसे दोबारा रन कर लेते हैं। कोई भी नंबर भर दिया, कोई भी भर दिया, कोई भी भर दिया, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ गलती से स्ट्रिंग भर दिया है तो हमें इसने बता दिया कि ये एक स्ट्रिंग है, आप इसे नहीं चला सकते, ठीक है। तो इसे दोबारा से रन करता हूँ, ठीक है। ये भर दिया, ये भर दिया और ये भर दिया। हमने इसे बता दिया है कि ये नंबर बड़ा है, ठीक है। तो बढ़ते हैं ये प्रोग्राम कैसे बनाया, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इंट डिफाइन कर लेने हैं, इंट यानी इंटीजर डिफाइन कर लेने हैं। तो कर लेता हूँ मैं इंट डिफाइन। तो एज इक्वल टू इंट कर देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जो भी नंबर जो लेता है इनपुट है एक, ये एक इनपुट है। जो स्टार्टिंग में ये लेगा वो स्ट्रिंग के तौर पर लेगा। तो लिख देते हैं एंटर दी वैल्यू, खाली छोड़ना तो खाली छोड़ दीजिए, लिखना तो लिख तो दी वैल्यू ऑफ। तो मैंने लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही बी का कर लो, कॉपी करके, ठीक है। यहाँ कर लो पेस्ट, यहाँ फिर से पेस्ट, यहाँ इसकी वैल्यू बदल लीजिए, फिर से बदल लीजिए, सी कर दीजिए यहाँ। एक कीबोर्ड लाना पड़ेगा लगता है, बी, ठीक है। तो मैंने 3 नंबर डिफाइन कर लिए जो इनपुट लेंगे, और वो लेंगे, जो भी इनपुट लेंगे वो स्ट्रिंग नहीं होगा, इनपुट तो लेगा वो इंट ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रोग्राम मैं बनाऊंगा फंक्शन की मदद से। तो हम फंक्शन बना देते हैं डेफ। और फंक्शन का क्या नाम लिखे, क्या नाम लिखे दोस्तों, इंट नाम लिख देते हैं फंक्शन का, जो कि क्या लेगा, तो ये लेगा ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, ठीक है। एक ये वाला साइन लगा दीजिए, पता नहीं कौन सा साइन होता है, लगा दीजिए, ठीक है। तो अब हम इसके सामने रखेंगे कुछ कंडीशंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लड़ाएंगे ए को, ठीक है। तो हम ये देखो, एक क्रिकेट मैच जो होता है, देखो स्टार्टिंग में मैच होते हैं, फिर उनमें से 4 निकलते हैं, फिर 2 निकलते हैं, फिर जो लास्ट में जीता है वो जीत जाता है, मतलब जीत जाता है, उसे प्राइज मिल जाता है, ठीक है। ऐसा ही कुछ होगा। पहले ए को बी के साथ लड़ाएंगे, ठीक है। इफ़ ए स्टार्टिंग में लड़ा दिया ए को बी के साथ, ठीक है।
तो अगर ए बी से बड़ा हुआ तो ये रिटर्न कर देगा ए को, ठीक है। दोस्तों प्रोग्राम में थोड़ी गड़बड़ी हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ स्टार्टिंग में रिटर्न नहीं क्योंकि, और यहाँ ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ब्रैकेट लगा दीजिए। देखो अगर ए बी से बड़ा हुआ, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, ए को लड़ा देंगे सी के साथ। इफ़ ए ग्रेटर देन सी, ठीक है। यहाँ भी ब्रैकेट लगा दीजिए, मैं भूल जाता हूँ बार बार। हाँ, तो ए अगर बी से बड़ा हुआ तो ए को सी के साथ लड़ा देंगे, और वो उससे भी बड़ा हुआ तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। एक मिनट, हाँ ये वाला साइन लगा देते हैं। तो हम इसे कह देंगे रिटर्न कर दो ए को, ठीक है। अब थोड़ा समझो कि सबसे पहले हमने ए को बी के साथ लड़ा दिया, ठीक है, लड़ाया। अगर ए बड़ा हुआ तो बी से तो जीत गया, अब सी के साथ लड़ा देते हैं, तो उससे बड़ा हुआ तो रिटर्न ए कर देगा, ठीक है। वरना इफ ए लेस देन सी, ये लेस देन सी, ठीक है। तो ब्रैकेट लगाना भूल गया था, ब्रैकेट लगा कर देते हैं, ठीक है। अगर ए लेस देन सी, चलो एल्स कर देते हैं हम, एल्स, वरना ये रिटर्न कर देगा सी को, क्योंकि देखो ए और बी में से फाइट होगी और उसमें अगर ए जीत गया, ठीक है, तो ए को आगे भेज दिया। अगर ए सी से बड़ा है तो ए को रिटर्न कर देगा, वरना सी को रिटर्न कर देगा, क्योंकि ए बी से तो बड़ा है ही। ये मतलब पीछे हो गया है कि ए अगर बी से बड़ा है तो ए को आगे पास कर दो, ठीक है। अगर ए सी से बड़ा है तो ए आ जाएगा, और सी से बड़ा नहीं है तो सी रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब आते हैं हम अगले में। अब देखो ए भी रिटर्न हो रहा है किसी किसी में, ठीक है, और सी भी रिटर्न हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अभी ऐसा तो कभी अभी हमने कोई इफ या एल्स नहीं लगाया जिसमें बी रिटर्न हो। तो आगे बढ़ते हैं, एल्स लिख दो, ठीक है, लगा के नीचे आ जाओ। इफ, ठीक है, अगर बी बड़ा है, बी अगर बड़ा है सी से, ठीक है, बी बड़ा है अगर सी से, तो रिटर्न कर दो बी को, ठीक है। एल्स रिटर्न, एक मिनट, वरना रिटर्न कर दो सी को, ठीक है। ये हमारा एक प्रोग्राम बन गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक नया इंटीजर डिफाइन कर लेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में से। इसको हम नाम देते हैं जेड, ठीक है। जेड में हम लगा दें जेड, ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया इंट, जिसका नाम है इंट, और वो ए बी सी की वैल्यू देता है, ठीक है। इंट और ब्रैकेट अभी ए कोमा बी कोमा सी, कोमा नहीं लगा, ठीक है। ये हमारा एक प्रोग्राम बन गया, ठीक है। ये हमने जेड की वैल्यू अब डिफाइन कर दी है। अब क्या करें, हम जेड को प्रिंट कर देंगे। अब मैं लिख देता हूँ द ग्रेटेस्ट नंबर इज, और यहाँ ब्रैकेट लगा के क्या लिख देंगे हम, चलो यहाँ लिख, एक गैप छोड़ दिया और यहाँ लगा दो ब्रैकेट, और जो हमारा अब जेड को हमने डिफाइन किया था यहाँ, तो जेड लगा दो यहाँ, ठीक है। ये हो गया। अब मैं एक बार इसे रन कर के दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको इसको दोबारा से समझा दूंगा। अगर ये समझ नहीं आया तो आपको दोबारा से समझा दूंगा। और यहाँ गैप भी दे देना एक, तो मैंने यहाँ गैप भी दे दिया। अब हम
प्रोग्राम को रन कर देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम सही है या कोई एरर है इसमें अब तक। हाँ, एक एरर मिल गया, यहाँ कॉमा लगाना है। ठीक है, तो रन कर देते हैं। ये कह रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए, मैंने लिख दिया। ठीक है, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, एंटर द वैल्यू ऑफ सी, और हमें इसने बता दिया कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर ये है। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है। ठीक है, दोबारा से रन करके देख लेते हैं एक बार, इसको नंबर बना देते हैं। तो हाँ, सही है। अब मैं आपको ये प्रोग्राम दोबारा समझा देता हूँ। सबसे पहले ये क्या करेगा कि 3 इंटीजर लेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ आगे इंट लिखना ज़रूरी है। इंट लगा के ब्रैकेट लगा के जो हमारा इनपुट का स्टेटमेंट है वो लिख देना है। इंट लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो स्टार्टिंग में ये नंबर लेगा ना, इनपुट लेगा, वो हमेशा स्ट्रिंग के तौर पर लेता है, कभी वो इंट नहीं लेगा। ठीक है, और उसको इंट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ आगे इंट लग जाता है। ठीक है, हमने 3 नंबर ले लिए, और अब हमें क्या करना है कि एक फंक्शन बनाना है जिसमें क्या करेगा, उनमें से ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करेगा। ठीक है, तो डेफ इंट, डेफ एक ऐसा बिल्ट इन फंक्शन है जो किसी और फंक्शन को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, डेफ लिखो, फिर उसके आगे हमें लिखना है अपने फंक्शन का नाम, और उसके आगे लिख देना है वो फंक्शन करेगा क्या। ठीक है, अब मैंने लिखा है अभी ब्रैकेट में ए बी सी, यानी ए बी सी को लेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है, यानी ए अगर हमारा 9 है और बी हमारा 3 है, तो वो ए क्या करेगा, वो ए को पास कर देगा आगे। ठीक है, और ध्यान रखना कि अगर ये प्रोग्राम इसके अंडर रन हो रहा है, जो भी इतना बड़ा प्रोग्राम है ये, ठीक है, ये इसके अंडर रन हो रहा है डेफ इंट के। ठीक है, तो यहाँ ये वाला साइन लगा के और नीचे इफ जो लगेगा उसके आगे एक टैब का स्पेस होना चाहिए। अगर उसके आगे ये हमारा साइन लग गया तो उसके आगे 2 टैब का। ठीक है, ऐसे ऐसे ये बढ़ता जाएगा। यहाँ 1 टैब है, यहाँ 2 टैब है, यहाँ 3 टैब है। ठीक है, तो आगे आते हैं। अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो एक ऐसा करना भी, ए को पास कर दिया। अगर ए की वैल्यू सी से ही बड़ी है तो रिटर्न कर देना ए को, वरना सी को रिटर्न कर देना। ठीक है, अब अगर बी की वैल्यू सी से बड़ी है, हाँ, बी की वैल्यू अगर सी से बड़ी है तो रिटर्न कर देना बी, और बड़ी नहीं है तो रिटर्न कर देना सी। हाँ, इस प्रोग्राम को समझने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत ज़रूर होगी। मैंने इस पहले प्रोग्राम को देखा था तो बहुत दिक्कत हुई थी। बस एक बार ध्यान से मेरी जो वर्डिंग है उस पर ध्यान दे कर लेना, अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है, तो जेड इंट हमने एक वर्ड डिफाइन कर दिया जो कि क्या है, हमारा प्रोग्राम लेगा। ये इंट हमारा प्रोग्राम है। ठीक है, और वो ए बी सी की वैल्यू हमें अपनी मर्जी से कोई वैल्यू लिख लें जो हम एंटर करना चाहते। अगर मैं यहाँ ये लिख देता हूँ, एक मिनट, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 84 748 39। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 84 है वो ए में स्टोर हो जाएगा, 748 है वो बी में स्टोर हो जाएगा, और 39 क्या है, सी में स्टोर हो जाएगा। और अगर हम इसे रन करेंगे तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, 748। एक बार मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ऐड आ रही है। कमेंट आउट, कमेंट आउट और कमेंट आउट। ठीक है, तो ये कर दिया। अब जो हमारी जो वैल्यू है वो आ गई है 748 की। ठीक है, बस ये हमारा क्या है, नंबर लेगा। और अगर हमने ए बी सी लिख दिया तो ए हमारा क्या इनपुट है। ठीक है, तो यानी हमें लिखने की वो परमिशन मिल जाएगी। एक बार मैं इसे अनकमेंट कर देता हूँ। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दें। तो आज के वीडियो में
बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।